अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ये जी सुबह का टाइम है और मेरी बेटी स्कूल जा रही हैं। कोविड की वजह से 2020 से यहाँ पे ऑनलाइन स्कूलिंग हो गई थी स्टार्ट और मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ती थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ नॉर्मल है, रेगुलर है, तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो अब इन पर्सन जाती हैं, लेकिन हम ना फ़िलहाल ऑनलाइन ही पढ़ती हैं। ऑनलाइन स्कूल की बात करूँ तो वो बिल्कुल रेगुलर स्कूल की तरह ही है। बच्चों का दिन का आगाज़ होता है यहाँ के नेशनल एंथम ओ कनाडा को पढ़ के, उसके बाद इनकी अटेंडेंस होती है। उसके बाद फिर 15 मिनट का एक छोटा-सा सेशन होता है गपशप का, जिसमें टीचर्स और बच्चे एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई चीज़ शेयर करनी होती है, तो वो शेयर करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो सुबह उठ के थोड़े बहुत मूडी हो रहे होते हैं, क्रैंकी हो रहे होते हैं, स्लीपी हो रहे होते हैं, तो उनका मूड अच्छा हो जाता है। उसके बाद होता है स्टोरी टाइम और रोज़ाना इनकी टीचर इनको एक स्टोरी सुनाती हैं जिसमें कोई ना कोई इनके लिए एक लेसन होता है। उसके बाद इनके मुख्तलिफ़ गेम्स और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए इनकी पढ़ाई शुरू होती है। अच्छा, यहाँ टोटल डिफरेंट है। हमने तो पढ़ा था एक अलग ही सिस्टम से। पाकिस्तान में कोर्स हमारे होते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक बुक होती है, होमवर्क की अलग कॉपी, क्लास वर्क की अलग कॉपी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बल्कि मैं जब मेरी बड़ी बेटी जाती थी स्कूल तो मैं बड़ा सोचती थी कि या अल्लाह क्या पढ़ाते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, ये तो कोई कोर्स ही नहीं है। लेकिन अब हमना के साथ जब से घर में उनकी ऑनलाइन स्कूलिंग हुई है तो मुझे पता चला है कि किस तरह ये लोग पढ़ाते हैं। आप यकीन करें, सब कुछ टीचर्स यहाँ पे कवर करवा के चलती हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं बच्चों के लिए रखना पड़ता और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट दिखानी पड़ती है। बहुत ही फ़न, बहुत ही लाइट वे में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। हमना का तो अगर किसी दिन स्कूल मिस हो जाता है किसी रीज़न की वजह से तो वो सारा दिन बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हैं। बार-बार बोलती हैं कि मुझे मेरी टीचर याद आ रही हैं, मुझे मेरे क्लास फ़ेलो याद आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो स्कूल यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का सिस्टम। अच्छा जी, अब हमना का हो गया था लंच टाइम और उनको भूख लग रही थी तो मैंने उनके लिए झटपट बना लिए थे नूडल्स और नूडल्स के साथ उनको मैंने दे दिया था मिल्क। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी और मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। रयाना आज फ़रमाइश करके गई थी कि उनको बॉइल्ड राइस खाने हैं, साथ कबाब। मेरे बच्चों का ये फ़ेवरेट खाना है और झटपट भी बन जाता है। जिस दिन कुछ समझ में ना भी आ रहा हो ना तो मैं ये बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। मुझे रयाना के आने से पहले-पहले खाना रेडी करना था क्योंकि मुझे और हमना को जाना था लीव कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे हमना का एक प्रोजेक्ट था तो उसके लिए। ये रयाना का खाना रेडी हो गया था और उनके आते के साथ ही मैंने उनको उनका खाना सर्व कर दिया था। फिर मैं और हमना जो हैं वो निकल गए थे लीव कलेक्ट करने के लिए, फ़ॉल लीव्स। और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए एजुकेट किया जाता है। तो क्योंकि अब फ़ॉल का सीज़न है तो आप यकीन करें इनको आजकल फ़ॉल के बारे में ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अब हमें बनाना था फ़ॉल मैन नेक्स्ट डे इनको क्लास में, तो उसके लिए इनको मुख्तलिफ़ लीव्स कलेक्ट करने थे जिसमें मुख्तलिफ़ रंग हों, शेप्स हों। ये हम ना मेरे साथ बातें करते हुए मज़े से गप्पे मारती हुई जा रही थीं, पता नहीं कौन-कौन सी मुझे स्टोरियाँ सुना रही थीं और मैं इनको कह रही थी कि आराम से चलो, गिर ना जाना। अच्छा, ये जो ट्रेल है ये भी बड़ी मज़ेदार जगह है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ पौधे हैं, दरख्त हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो है ना मंज़र होता है और स्पेशली फ़ॉल में। यहाँ पे लोग वॉक करने, जॉगिंग करने के लिए आते हैं, साइक्लिंग करने आते हैं। अच्छा, मेरे अब्बू को वॉक करना बहुत पसंद है। वो जब भी आते हैं ना इधर कनाडा तो वो इधर ज़रूर वॉक करने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी लीव्स के, देखें दूर से देखने में कितने प्यारे लगते हैं लेकिन बेचारे हो कैसे गए हैं, मुरझा गए हैं अब, क्योंकि अब रोज़ाना ही बारिश भी हो रही है और अब ये जो लीव्स हैं ये सब थोड़े-थोड़े ड्राई होके, मुशी होके अब गिरने लग गए हैं। मजबूरी थी मेरी इनको तोड़ना क्योंकि जो ज़मीन पे गिरे हुए थे लीव्स उनका इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। और मैं देखती जा रही थी कि कहीं मुझे थोड़े से साफ़-सुथरे लीव्स मिल जाएँ और ऊपर आसमान को भी मैं देख रही थी क्योंकि बादल बहुत आए हुए थे और मुझे यही था बस बारिश शुरू होने वाली है। ये मुझे एक पौधा नज़र आया था रेड लीव्स का, तो मैंने कहा यहाँ से थोड़े बहुत लीव्स ले लेती हूँ। इनका भी बेचारों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से थोड़े बहुत लीव्स जो हैं वो मिल गए थे।
इसके अलावा मुझे अगर पसंद की मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये रेड लीव्स ही लगते हैं, इनका कलर और इनकी शेप। इसके अलावा मैं आपको दिखा रही थी कि देखें, एक तरफ सारा ये ग्रास एरिया है और ट्रेल के दूसरी तरफ जो है वो हमारी रोड और हमारे घर थे। ये बड़ा ही खूबसूरत एक रास्ता है और इस पे बस दिल करता है वॉक बंदा करे तो चलता ही चला जाए। ये मुझे थोड़े पर्पल थोड़े ब्राउनिश से लीव नज़र आए थे, लेकिन इनका भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत ये भी तोड़ लिए थे। उसके बाद मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं बस वॉक सीधी करती ही चली जाऊं, लेकिन मौसम मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसके बाद ये लीव्स हैं जी जो हम कल तोड़ के लेकर आए थे और ये देखें नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का क्लिप है। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ लीव्स जो हम मुख्तलिफ़ लाए थे, मुख्तलिफ़ कलर्स के, शेप के। कुछ तो बहुत ही बेचारों का बुरा हाल हो गया और ये हमने ने अपना लीव मैन बना लिया था, उसकी बॉडी, लेग्स और उसके आर्म्स। अब ये उनका फेस बना रही थी और मेरा और आपका साथ जी बस यहीं तक था इस व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको हमना का ये लीव मैन कैसा लगा। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।